बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। SSP ज़िला कीमाड़ी की हिदायत पर SHO थाना डाक्स SIP परवेज़ अली सोलंगी की गुटखा मावा सेलर, स्ट्रीट क्रिमिनल और मोटरसाइकिल लिफ्टर मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन बदस्तूर जारी। कार्रवाई नंबर 1। जाफर चौक मोहम्मदी कॉलोनी पर एक मशकूक शख्स को रोककर चेक किया तो इसके कब्जे से मुज़र सेहत गुटखा के 110 पैकेट वजनी 4.5 किलो बरामद हुआ। मुल्ज़िम के नाम की शनाख्त मोहम्मद हसन वल्द मोहम्मद अली गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा गुटखा एक्ट के तहत कायम किया गया। कार्रवाई नंबर 2। अंदरूनी फिशरी रोड शाकर पुलिया पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अशखास को मशकूक पाते हुए रोककर चेक किया तो इनके कब्जे से 2 गैर कानूनी पिस्टल बमैक 5 राउंड जिंदा बरामद हुआ। मुल्ज़िमान के नामों की शनाख्त मोहम्मद फैजान वल्द शेख फरीद, मेहर अली वल्द अली शेर। गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, जबकि गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल CPLC से चेक कराया तो थाना शेर शाह की सरका थी जिसका मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िम फैजान इससे कबल थाना कलरी में स्ट्रीट क्रिमिनल के केस में बंद होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए शोबे तफ्तीश के हवाले किया गया। कराची CTD की कार्रवाई। CTD ने नासिर जम बस स्टॉप कोरंगी क्रॉसिंग रोड पर कार्रवाई करते हुए कत्ल में मतलूब मुल्ज़िम गिरफ्तार। मुल्ज़िम तालिब हुसैन वल्द शाहिद गिरफ्तार। मुल्ज़िम ने जैकबाबाद की हुदूद में सरकी बरादरी के कायम अली सरकी को फायरिंग करके हलाक किया था। मुल्ज़िम ने फायरिंग करके मुखालिफ बरादरी के कायम अली सरकी को कत्ल किया था। मुल्ज़िम वारदात करने के बाद कराची आकर रुपोश हो गया था। CTD ने खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम के खिलाफ टिल जैकबाबाद में मुकदमा भी दर्ज है। मुल्ज़िम पहले भी 3 बार मुख्तलिफ वारदातों में जेल जा चुका है। मज़ीद तफ्तीश जारी है, मज़ीद इंकशाफात तवक्को है। गुज़िश्ता शब शाह लतीफ़ पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुल्ज़िम का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िम आदी मुजरिम है और संगीन मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुल्ज़िम खुशदिल पर डकैती और मंशियात समेत दीगर नौयत के 7 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िम के खिलाफ थाना शाह लतीफ़, कोरंगी, कायदाबाद और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कराची में दर्ज हैं। मुल्ज़िम ने दौरान इंटेरोगेशन डकैती मज़ामत मुतहद शहरियों को गोली मारने का भी इंकशाफ किया। गिरफ्तार मुल्ज़िम से बरामद मोटरसाइकिल थाना कोरंगी की हुदूद से छीनी गई थी। गिरफ्तार मुल्ज़िम के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी। मुल्ज़िम से बरामद असला फॉरेंसिक के लिए रवाना कर दिया गया है। कराची किंग्स का गेम चेंजर और मैच विनर कौन है, बाबर आजम ने बता दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम ने अपनी टीम के गेम चेंजर और मैच विनर की निशानदेही की है। PSL से कबल ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि मुझे पहली मरतबा फ्रेंचाइज क्रिकेट में कप्तानी का मौका मिल रहा है। ये एक जिम्मेदारी है, मैं मज़ीद फोकस करूंगा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि शर्जील खान के साथ ओपनिंग करना अच्छा लगता है, वो गेम चेंजर हैं। वो इस वक्त अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इन्हें अभी भी अपनी फिटनेस को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को मैच विनर बॉलर करार देते हुए कहा कि मोहम्मद आमिर ने PSL में कराची किंग्स के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है और कई मैचेस जितवाए हैं। वो कराची किंग्स के लिए मैच विनर हैं। PCB ने PSL के लिए सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल्स जारी कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए हिफाजती प्रोटोकॉल्स जारी कर दिए हैं। PCB की जानिब से जारी करदा हिफाजती प्रोटोकॉल्स के मुताबिक यूनिट के पहले मरहले में शरीक तमाम अफराद की 4 बार PCR टेस्टिंग की जाएगी। 10 फरवरी से 27 फरवरी तक शुरका की 7 मरतबा PCR टेस्टिंग की जाएगी। प्रोटोकॉल्स में कहा गया है कि कोविड टेस्ट का रिजल्ट मज़बूत आने पर 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, जिसके बाद रैपिड टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट का रिजल्ट मज़बूत आने की सूरत में मज़कूरा शख्स को मज़ीद 3 रोज़ा के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ी गेंद पर थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तमाम खिलाड़ियों को सिर्फ अपने सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी और सफाई के अमले के अलावा किसी और को होटल के कमरे में आने की दावत देना बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इजाज़त के बगैर क्वारंटीना के दौरान कमरे से बाहर निकलना बड़ी खिलाफ वर्जी होगी और बबल के बाहर से कोई भी चीज़ वसूल करना, अलामात से आगाह ना करना बड़ी खिलाफ वर्जी होगी।
पीसीबी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ऐसा कोई कदम उठाना जो अलामत को छुपाए या टेस्ट के नताइज को तब्दील कर दे बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। किसी ऐसे शख्स से मिलना जिसमें अलामत हो या जिसका टेस्ट मस्बत आया हो वो भी बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। PSL 7 के ऑफिशियल तराने की पहली झलक मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी कर दिया गया है। इवेंट के 7वें एडिशन के ऑफिशियल तराने की रिकॉर्डिंग गुलकार आतिफ असलम और गुलकारा आयमा बेग की आवाज में की गई है, जिसकी पहली झलक कुछ देर कबल वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक पर जारी की गई है। PSL का मुकम्मल तराना आज रिलीज किया जाएगा, जिसके लिए मदा बेताब हैं। ट्विटर पर PSL एंथम और गुलकार आतिफ असलम का नाम टॉप ट्रेंड में शामिल है। सोशल मीडिया सार्फिन ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि चूंकि इस बार तराने में आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है तो ये PSL के गुज़िश्ता सीजन्स के तरानों से ज़्यादा अच्छा होगा। रिजवान ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ICC T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर करार पाए हैं। ICC ने मोहम्मद रिजवान को गुज़िश्ता साल 1326 T20 इंटरनेशनल रन बनाने पर साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। मोहम्मद रिजवान का इस हवाले से अपने वीडियो बयान में कहना है कि डबल खुशी इस बात की है कि इस बार ये अवार्ड पाकिस्तान को मिला है। दुनिया की टॉप टीम्स में पाकिस्तान का नाम आना खुशी की बात है। कौमी विकेट कीपर बैटर का कहना था कि अवार्ड का क्रेडिट टीम मैनेजमेंट, साथ ही क्रिकेटर्स और मेरे खेल का जायजा लेने वालों को भी जाता है। सबकी मेहनत की वजह से आज दुनिया भर में पाकिस्तान टीम का नाम है। ICC विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रिया की आंद्रिया माई जुबैदा करार पाईं, जबकि ICC एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अम्मान के ज़िशान मकसूद के नाम रहा। अदाकारा हिना अल्ताफ़ के वालिद इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकारा और मेज़बान हिना अल्ताफ़ के वालिद इंतकाल कर गए। हिना अल्ताफ़ ने अपने वालिद की वफ़ात की इत्तला गुज़िश्ता शब इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए दी। अदाकारा ने अपनी स्टोरी में लिखा कि मेरी ज़िंदगी के सबसे ताकतवर इंसान जिन्हें मैं जानती थी, मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। हिना ने तमाम मद्दाओं से वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने का भी कहा। वाज़ेह रहे कि अदाकारा हिना अल्ताफ़ की अपने वालिद के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी, जो कि इनके निकाह की तस्वीर थी। अपने एक इंटरव्यू में अदाकारा ने बताया कि इनके वालिद इन्हें एक बेटे की तरह मानते हैं और वो अक्सर इन्हें यही कहते हैं कि हिना मेरा बेटा है। अदाकारा ये बताते हुए जज्बाती भी हो गई थी। बारात में 12 से 15 लाख रुपए सलामी मिली टिकटॉकर कमल आफ्ताब। हाल ही में मारूफ टिकटॉकर जुल्करनैन से रिश्ता दवाज में मुंसलिक होने वाली टिकटॉकर कमल आफ्ताब ने बारात में मिलने वाली सलामी से मुतल्लिक गुफ्तगू की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कमल और जुल्करनैन की वलीमे से ली गई एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दूल्हा दुल्हन को अपनी सलामी से मुतल्लिक बात करते देखा जा सकता है। वलीमे की तकरीब में सहाफ़ी के बारात की सलामी से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर जुल्करनैन का कहना था कि मेरी सलामी मेरे वालिद साहब ने ले ली थी। टिकटॉकर का कहना था कि मेरे पास जितनी भी सलामी आई मेरे वालिद ने फौरी तौर पर मुझसे ज़बरदस्ती ले ली थी और मैंने वो सलामी उन्हें दे भी दी क्योंकि वालिद का हुक्म मानना पड़ता है। जब यही सवाल टिकटॉकर की अहलिया से पूछा गया तो उनका कहना था कि मैंने अपनी सलामी जुल्करनैन से छुपाकर दराज में रख दी, जो कि अब तक गई ही नहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि मेरी सलामी अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 लाख रुपए हो गई है। कमल ने अपने पैगाम में वालिद के दोस्तों से शिकवा भी किया कि उन्होंने जुल्करनैन को 40-50 हज़ार दिए, अगर वह मुझे भी 2000 दे देते तो मुझे अच्छा लगता। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल मारूफ टिकटॉकर जुल्करनैन सिकंदर के साथ निकाह करने वाली टिकटॉक स्टार कमल आफ्ताब की रुखसती चंद रोज़ा कबल हुई है, जिसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रियंका हमेशा से ही ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिशमंद हैं। अदाकारा की कज़न का इंकशाफ। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की कज़न और अदाकारा मीरा चोपड़ा ने इंकशाफ किया है कि प्रियंका को शुरू से ही ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिश है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा मीरा चोपड़ा ने भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में तस्दीक की कि अदाकारा बेटी की मां बन गई हैं।
साथ ही मीरा ने बताया कि प्रियंका हमेशा से ही ज्यादा बच्चों की ख्वाहिशमंद है। मीरा चोपड़ा ने भारतीय मीडिया को प्रियंका की ज्यादा बच्चों की ख्वाहिश से मुतल्लिक आगाह करते हुए बताया कि मैं प्रियंका की जिंदगी के इस नए सफर पर उनके लिए बेहद खुश हूँ। वो अपनी बच्ची के लिए एक सुपर माँ बनने जा रही हैं। मीरा चोपड़ा का कहना था कि प्रियंका ने अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और मां बनना प्रियंका की ताकत में एक तरह का इजाफा है।